चैप्टर है फेज़ रूल हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया। फेज़ रूल या हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया क्या है, इसके इंट्रोडक्शन में बताएंगे। इट इज़ द मोस्ट यूजफुल जनरलाइजेशन डीलिंग विद द हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया। हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फेजेस डिफरेंट हो सकती हैं। इट इनेबल्स अस टू प्रिडिक्ट qualitatively by means of a diagram the effect of changing pressure, temperature and concentration on a heterogeneous system in equilibrium। ये जो इक्विलिब्रिया है क्वालिटेटिव, इसमें जो चेंजेस आती हैं यानी प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन वगैरह को अगर हम चेंज करें तो हेट्रोजीनस सिस्टम में इक्विलिब्रियम जो है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है। विलार्ड केप्स इन 1874 डिड्यूस थर्मोडायनामिकली a relationship governing all heterogeneous equilibria which is free from flaws and limitations which are a common feature of all other generalizations of physical chemistry based on hypothetical assumptions। गिब्स ने 1874 में इस तरह के जितने भी हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन की चेंज करने से इक्विलिब्रियम पे क्या इफ़ेक्ट आता है, तो उसके लिए उसने रिलेशनशिप दिया और उसके अंदर कोई भी फ्लाज और लिमिटेशंस नहीं थी, ठीक है, जो कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री की जनरलाइजेशन पे बेस करती हैं या हाइपोथेटिकल एजम्पशंस पे। फेज़ रूल प्रोवाइड्स अ जनरल रिलेशनशिप अमंग द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F, the number of phases P and the number of components C of a closed system at equilibrium। इसमें closed system लेंगे, ठीक है। उसके अंदर इस रूल के अंदर जिन जिन चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ़ फेजेस P से, और जो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स हैं उनको C से। और ये सारे जो हैं उस सिस्टम के लिए जो कि इक्विलिब्रियम पे होता है क्लोज्ड वेसल में। Mathematically, it may be stated as F is equal to C minus P plus 2। F degrees of freedom, C component, P phases plus 2 जो हैं वो वेरिएबल्स आ जाएंगे टेम्परेचर या प्रेशर। The terms phase, component and degree of freedom जो है involved in statement of phase rule has a special significance। यानी F, C, P इनका जो है इनका स्पेशल जो है वो एम्फेसिस है, सिग्निफिकेंस है, एंड इट इज़ इसेंशियल टू डिफाइन दैम बिफोर द रूल इज़ अप्लाइड टू एनी सिस्टम। और यानी कि किसी भी सिस्टम पे ये रूल अप्लाई किया जाए तो इसमें हमें पता होना चाहिए ये F डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, C कंपोनेंट्स क्या है, P फेजेस क्या है। तो ये फेज़ रूल के अंदर ये जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं, पहले फेज़ P, द होमोजीनस फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ अ सिस्टम which is uniform in composition, physical and chemical properties throughout and separated from other part by a definite boundary is called a phase। ठीक है, होमोजीनस यानी जिनकी फेजेस सेम होती हैं, सिस्टम का एक अलग से पार्ट हमें नज़र आता है, उसकी कंपोजिशन, फिज़िकल, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और एक बाउंड्री के ज़रिए सेपरेट होता है, उसको दूसरे पार्ट से सेपरेट होता है, उसको कहते हैं फेज़। द बाउंड्री बिटवीन टू फेजेस इज़ कॉल्ड एन इंटरफेस। और इन दो फेजेस के दरमियान जो बाउंड्री होती है उसको कहते हैं इंटरफेस, ठीक है। अ फेज में बी कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल कंपोनेंट्स। फेज़ के अंदर एक या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट अ फेज़ मे या मे नॉट बी कंटिन्यूस। और दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि फ़ेज़ कंटिन्यूस भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी फेज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है, एक कंटेनर के अंदर अगर कोई चीज़ मौजूद है तो उसमें वो फेज़ कंटिन्यूसली चल भी सकती है थ्रू आउट द सिस्टम और उसमें सेपरेट भी हो सकती है। जैसे ये फिगर 13.1 में आइस वाटर सिस्टम में ये क्या है, हमारे पास टू फेज़ सिस्टम है, एक फेज़ आइस है, दूसरी हमारे पास वाटर है, इन विच ऑल द पीसेस ऑफ आइस कंस्टिट्यूट वन फेज़। अब इसमें ये जो हमें टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो डार्क सर्कल्स हैं, ये जो हैं ये आइस के पीसेस हैं और बाकी ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये क्या हैं, वाटर है, ठीक है। अ सिस्टम कंटेनिंग, एक तो ये लिक्विड वाटर है, दूसरा वेपर्स आ जाएंगे और तीसरा आइस, ठीक है। तो ये क्या, थ्री फेज़ सिस्टम आ जाएगा। ये वाटर है, ये जो है आइस है और इससे ऊपर जो है वाटर किसकी सूरत में है, वेपर की सूरत में, थ्री फेज़ सिस्टम, ठीक है। गैसेस बीइंग कम्प्लीटली मिसिबल विद वन अनदर, गैसेस एक दूसरे में मिसिबल होती हैं, देयरफॉर एनी गैस मिक्सचर इज़ अ वन फेज सिस्टम। यानी गैसेस एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती हैं, उनको
इलादा करना आसान नहीं होता, तो कोई भी गैस मिक्सचर जो उसको हम वन फेज सिस्टम कहते हैं. हाउ एवर अ सिस्टम में कंटेन अ नंबर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फेजेस. कहते हैं सिस्टम के अंदर लिक्विड और सॉलिड फेजेस कई तरह की हो सकती हैं. टू इमिसिबल लिक्विड्स इन कांटेक्ट फॉर्म टू फेजेस. दो इमिसिबल लिक्विड्स इन जो एक दूसरे में हल नहीं होते, जैसे तेल और पानी को मिक्स कर लें, एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, तो उसमें दो फेजेस आ जाएंगी, एक तेल की और एक पानी की, और उसकी दो फेजेस बन जाएंगी. एज देयर इज़ अ डेफिनेट सरफेस ऑफ, उसमें दोनों के दरमियान एक डेफिनेट सरफेस होती है जो उनको सेपरेट करती है. हेंस अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड वाटर कंस्टिट्यूट्स अ टू फेज सिस्टम. अगर हम क्लोरोफॉर्म और वाटर लेते हैं तो इसमें दो फेजेस, एक क्लोरोफॉर्म और दूसरा वाटर आ जाता है. एवरी सॉलिड मेक्स अ सेपरेट फेज. हर सॉलिड की एक अलग फेज होती है, एक्सेप्ट इन इंस्टेंस ऑफ अ सॉलिड सोल्यूशन. अगर सॉलिड का सोल्यूशन हो तो वो एक सिंगल फेज़ आ जाती है, ठीक है. लेकिन अगर सॉलिड फॉर्म में अगर हम दो चीज़ों को मिक्स करें तो उनकी सेपरेट फेज़ आ जाती है. दस द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन अ क्लोज्ड वेसल कंटेन्स टू सॉलिड फेजेस एंड वन गैस फेज. ये जो है हम ने थर्ड सेमेस्टर में भी हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम में पढ़ा कि कैल्शियम कार्बोनेट की जो डिकम्पोजिशन हो रही है उसमें ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फेज़ है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेज़ है. तो इसमें दो फेजेस आ गई, सॉलिड और गैशियस, ठीक है. तो फेज़ क्या होती है, यानी सॉलिड लिक्विड या गैस में से. जैसा आइस और वाटर में पीछे आपने पढ़ा, आइस और वाटर दो अलग फेजेस हैं, और तीसरी उसमें जो यानी यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये वाटर है, ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं ये आइस है, और ऊपर वाली सरफेस पे वेपर्स हैं, और दरमियान में ये लाइन जो है ये बाउंड्री है जो इनको सेपरेट कर रही है. इसमें वाटर, आइस और वेपर तीन फेजेस आ गई हैं, ठीक है. और जो इनको ये लाइन सेपरेट कर रही है इनकी क्या है, बाउंड्री है, ये फेज़ आ गई है इन सॉलिड, लिक्विड और गैस. कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसकी जो डिकम्पोजिशन हो रही है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड सारे रंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. तो इसमें दो फेजेस आ गई. फिर कंपोनेंट्स हैं सी. द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स डिनोटेड बाय सी इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम number of independently variable constituents necessary to describe the composition of each phase in the system at equilibrium by means of a chemical equation. यानी कंपोनेंट्स जो हैं इनको सी से डिनोट करते हैं, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी अलग अज्जा होते हैं जो हर फेज़ की हर फेज़ की क्या करते हैं, कंपोजिशन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है. और वो सिस्टम किस पे हो, इक्विलिब्रियम पे, और केमिकल इक्वेशन के ज़रिए उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है. एवरी सब्सटेंस दैट कैन बी सेपरेटेड फ्राम अ सिस्टम एंड कैन एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ इट इज़ कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट ऑफ सिस्टम. हर सब्सटेंस जो कि सिस्टम से सेपरेट हो सकता है लादा और उससे बाहर रह सकते, एग्जिस्ट कर सकते, उसको क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट उस सिस्टम का. एल्जेब्रिकली द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो किस से देते हैं, सी इज़ इक्वल टू एन माइनस आर. एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ केमिकली डिस्टिंक्ट कंस्टिट्यूएंट्स है, ये डिस्टिंक्ट कंस्टिट्यूएंट्स अलग अज्जा आ जाते हैं, और आर जो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल इक्वेशंस अमंग दी कंस्टिट्यूएंट्स. फॉर एग्जांपल जैसे कहता है कि वाटर का सिस्टम, द फेजेस दैट कैन अकर आर, इसमें वाटर के अंदर कितनी फेजेस हो सकती है, आइस हो सकती है, लिक्विड वाटर हो सकता है, वाटर वेपर, तीन फेजेस हो सकती हैं. और जब इनकी कंपोजिशन की जाए, द कंपोजिशन ऑफ दी ईच ऑफ दीज फेजेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल कंस्टिट्यूएंट वाटर. अब फेजेस जो हैं वो एक ही कंपोनेंट है इनके अंदर, वाटर की ये तीन फेजेस आ गई, एक आइस, एक लिक्विड वाटर और तीसरा जो है वाटर वेपर. और जो इसका सिंगल कंस्टिट्यूएंट वाटर है वो उसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला H2O से. तो हेंस दिस इज़ अ वन कंपोनेंट सिस्टम, यानी जो कंस्टिट्यूएंट है इन तीनों फेजेस के अंदर वो एक अकेला वाटर है. तो ये जो है ये इस सिस्टम का कंपोनेंट आ गया और ये वन कंपोनेंट सिस्टम है. Consider the system consisting of calcium carbonate, calcium oxide and carbon dioxide in equilibrium. यानी ये ऊपर वाला रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में, इसमें हमारे पास
दो फेजेस आ गई, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड की सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस फेज़। और इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो आ गए हमारे पास तीन, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक रिएक्शन इनमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो जो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है C इज इक्वल टू N माइनस R। N क्या है हमारे पास, ये है नंबर ऑफ़ केमिकली डिस्टिंक्ट कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि तीन है, कैल्शियम कार्बोनेट एक इलादा सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड एक इलादा सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक इलादा गैस है। 1 2 और 3 N3 हो गया। और R जो है वो क्या हमारे पास नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट केमिकल इक्वेशंस, और इक्वेशन सिर्फ क्या है, ये एक ही है, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो इसमें दो कंपोनेंट आ गए, यानी एक सॉलिड और दूसरा गैस। The chemical composition of solid calcium carbonate can be described as calcium oxide into carbon dioxide। ये दो मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी इसमें दो कंपोनेंट्स आ गए, और वाटर जो आइस, लिक्विड वाटर, वाटर वेपर है, उसमें एक कंपोनेंट वाटर आ गया, और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में दो आ गए, इन सॉलिड और गैस। फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या वेरिएंस ऑफ अ सिस्टम F क्या होता है। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम और वेरिएंस ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज मिनिमम नंबर ऑफ intensive variables such as pressure, temperature, concentration that can be varied independently without changing the number of phases at equilibrium present in the system। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम या वेरिएंस ऑफ अ सिस्टम, ये वो मिनिमम नंबर है इंटेंसिव वेरिएबल्स का, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह हो गए, कंसंट्रेशन, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो और इनको इंडिपेंडेंटली वेरी किया जा सके। या इन अदर वर्ड्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम और वेरिएंस ऑफ अ सिस्टम इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स such as pressure, temperature, concentration which must be specified so that the remaining variables are fixed automatically and the system is completely defined। यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन वगैरह इनको वेरी कर सकें, ऐसे वेरी कर सकें कि बाकी के वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली फिक्स रहें और सिस्टम मुकम्मल तौर पर डिफ़ाइन हो जाए। तो वो वेरिएबल्स क्या हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या वेरिएंस ऑफ अ सिस्टम है। Evidently, the number of such variables is given by total number of variables of system minus the number of variables which are defined automatically by virtue of a system being at equilibrium। Variables which are characteristic of individual phases of system and are independent of amount of phases are called intensive variables। Intensive यानी जो amount पे depend नहीं करते। For example, वन कंपोनेंट सिस्टम जिसके अंदर दो फेजेस आ गए एट इक्विलिब्रियम, जैसे वाटर और उसकी वेपर्स, डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेशर और टेम्परेचर एंड हेंस द सिस्टम हैज़ ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। वन कंपोनेंट सिस्टम जिसमें दो फेजेस हैं इक्विलिब्रियम पे, जैसे वाटर और उसकी वेपर, ये सिर्फ प्रेशर या टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। और इसी तरह सिस्टम जो उसके अंदर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये सिस्टम यूनिवेरिएंट है, एक ही वेरिएबल है इसके अंदर। आइस वाटर वेपर सिस्टम में 3 फेजेस हैं, इक्विलिब्रियम पे हैं, स्पेसिफाइड टेम्परेचर और प्रेशर पे ट्रिपल पॉइंट है। इफ़ आइदर प्रेशर और टेम्परेचर इज़ वेरीड, अगर इनका प्रेशर और टेम्परेचर वेरी किया जाए तो वन ऑफ द फेज डिसअपीयर्स, उनमें से एक फेज़ ख़त्म हो जाती है। दस द सिस्टम इज़ नॉन वेरिएंट, तो वो नॉन वेरिएंट यानी इट हैज़ नो डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट इज़ गिवन बाय गिब्स फेज रूल, इसको देते हैं गिब्स फेज रूल से, यानी F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। ये इक्वेशन क्या है, गिब्स फेज रूल। इस इक्वेशन में कंपोनेंट 1 है, वाटर है, फेजेस 3 है, वाटर, आइस और वेपर। 3 + 2 1 - 3, ये -2 और +2 क्या हो गया, 0, यानी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। ठीक है, यानी कि ये एग्जाम्पल ले रहा था आइस वाटर वेपर की, इसमें F इज़ इक्वल टू C माइनस P + 2 करें तो आइस वाटर वेपर में कंपोनेंट एक ही है, वाटर है, फेजेस 3 है, आइस वाटर और वेपर। तो 1 - 3 क्या हो गया, -2 और +2 इज इक्वल टू 0। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, इक्वल टू 0, यानी ये नॉन वेरिएंट सिस्टम है। ठीक है, द स्टेट ऑफ अ प्योर गैस इज डिटर्मिन्ड बाय इट्स प्रेशर।
जो प्योर गैस की स्टेट है उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर उसको वेरी करते हैं इन पी वी इज़ इक्वल टू आर टी। एन जो 1 मोल है आइडियल गैस हो। इफ़ द वैल्यू ऑफ प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी इज स्पेसिफाइड वॉल्यूम वी कैन हैव ओनली वन डेफिनेट वैल्यू। कहता है अगर प्रेशर और टेम्परेचर को स्पेसिफाई किया गया है तो वॉल्यूम जो है उसकी एक डेफिनेट वैल्यू हो सकती है, या ये कि दैट द वॉल्यूम थर्ड वेरिएबल जो है वो इट इज़ फिक्स्ड ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। और दो को वेरी करते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। दस अ सिंगल कंपोनेंट वन फेज सिस्टम हैज़ देयरफॉर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जब हमारे पास सिंगल कंपोनेंट सिस्टम हो तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाती है, यानी सिस्टम बाई वेरियंट होता है। इसमें फेज़ रूल क्या है, एफ इज़ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। इस केस में कंपोनेंट एक है, फेज़ भी एक है, प्लस 2, 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। ये बाय वेरिएंट सिस्टम है, ठीक है। फिर डेरिवेशन ऑफ फेज़ रूल। फेज़ रूल डिराइव कैसे हो? कंसीडर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम हैविंग सी कंपोनेंट्स इन विच पी फेजेस आर प्रेजेंट। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे उसके कंपोनेंट सी और फेजेस पी हैं। वी हैव टू डिटरमिन डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ निकालनी है, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच मस्ट बी आर्बिट्रेरीली फिक्स्ड, जो आर्जी तौर पर फिक्स इन ऑर्डर टू डिफाइन दी system completely. Since the state of system will depend upon the temperature and pressure, these two variables are always there and provide 2 in phase rule. यानी कि इस सिस्टम के जो स्टेट है वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर और प्रेशर पे। दो वेरिएबल्स जो हैं हमेशा होंगे, इसलिए ये 2 होता है इस फेज़ रूल के अंदर। टेम्परेचर प्रेशर हमेशा होंगे, इसलिए ये +2 जो है वो हमेशा इस फार्मूले के अंदर होता है, रूल के अंदर। दी कंसनट्रेशन वेरिएबल्स हावर डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ फेजेस। और कंसनट्रेशन वाला जो है वो फेजेस के ऊपर डिपेंड करेगा। In order to define the composition of each phase, it is necessary to specify the concentration of C minus 1 constituents of phase, the concentration of remaining components being determined by difference. क्या कहता है कि हर फेज़ की कंपोजिशन उसको स्पेसिफाई करेंगे C माइनस 1 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फेज से, और जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं उसको डिफरेंस से लेंगे। पर P phases therefore the total number of concentration variables जो हैं वो क्या होंगे, P into C minus 1, ठीक है। एंड these along with temperature and pressure make a total of P into C minus 1 plus 2 variables, ठीक है। For each phase there will be one equation of state. हर फेज़ के लिए एक equation of state होगी connecting its variables. In general, when P phases are present, P minus 1 equations are available. इसमें P माइनस 1 इक्वेशंस अवेलेबल होंगी, ठीक है। फॉर ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट के लिए। एंड फॉर सी कंपोनेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस है वो C इंटू P माइनस 1। इफ़ दिस टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी ये टोटल नंबर जो इक्वेशंस की वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो तो द सिस्टम इज़ कम्प्लीटली डिफाइंड। सिस्टम मुकम्मल तौर पे डिफाइन हो जाता है। हाउएवर जनरली दिस विल नॉट बी द केस, अमूमन ऐसा केस नहीं होता। एंड नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स विल एक्सीड द नंबर ऑफ़ इक्वेशंस बाय एफ, और जो वेरिएबल्स का नंबर ऑफ़ इक्वेशंस से एक्सीड हो जाता है एफ़ के ज़रिए, द डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमारे पास फेज़ रूल क्या आता है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स क्या हैं, P इंटू सी माइनस 1 प्लस 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ़ इक्वेशंस क्या हैं, C इंटू P माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन C इंटू P माइनस 1, और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स किससे देते हैं, P इंटू C माइनस 1 प्लस 2। फिर इनको हम करें, अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, पी सी माइनस पी, ठीक है। पी को अंदर C माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, पी सी माइनस पी, ठीक है, प्लस 2। फिर ये माइनस, फिर C को P माइनस 1 से सी पी, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये C आ गया। तो हमारे पास ये जो है सी पी सी से कट गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वल आ गया C माइनस पी प्लस 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फेज़ रूल, ठीक है। एफ इज़ इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2। तो ये डेरिवेशन है किसकी, फेज़ रूल की।